धरती से आकाश तक। किसी समय की बात है, नेपाल के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में एक किसान रहता था। नाम था हरिराम। हरिराम के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसका एक ही बेटा था, अर्जुन। हरिराम अनपढ़ था, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बनेगा। गांव में लोग अक्सर कहते, किसान का बेटा किसान ही बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हरिराम इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वह खेत में दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, ताकि अर्जुन को पढ़ाई के लिए जरूरी हर चीज दे सके। अर्जुन भी अपने पिता की मेहनत को समझता था। वह हर दिन स्कूल जाता, ईमानदारी से पढ़ाई करता और अपने पिता से कहता, बाबा, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आप पर गर्व होगा। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। स्कूल के बाद उसने शहर जाकर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां भी वह बिना किसी दिखावे के लगन से पढ़ता रहा। कई बार उसे पैसों की तंगी हुई, लेकिन हर बार उसके पिता खेत बेचकर या उधार लेकर उसका साथ देते रहे। सालों बाद अर्जुन ने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाई। उसने एक ऐसी कृषि तकनीक विकसित की जिससे किसान कम पानी में अधिक उपज उगा सकते थे। सरकार ने उसकी तकनीक को अपनाया और अर्जुन को राष्ट्रीय कृषितंत्र नवप्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार लेते समय अर्जुन ने मंच से कहा, इस सफलता का श्रेय मैं उस किसान को देता हूं जो खुद कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन अपने बेटे को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना देखा। मेरे पिता हरिराम। हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व से मुस्कुरा रहा था। अब गांव के लोग उसे किसान नहीं, सपूत जनक कहते थे। अर्जुन ने फिर गांव लौटकर अपने जैसे सैकड़ों गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला, जहां मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। उसने कहा, अगर गांव बदलेगा तो देश बदलेगा। किसी की पहचान उसके हालात से नहीं, उसकी सोच और मेहनत से होती है। एक किसान भी अपने सपने को खेतों से निकालकर शहर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, अगर हौसला हो तो। अगर आप चाहें तो मैं यही कहानी नेपाली भाषा या छोटा नाटक ड्रामा का रूप देकर भी तैयार कर सकता हूं।